आप देख रहे हैं पीएनपी भारत न्यूज। ये किसी की कल्पना की उड़ान नहीं है। सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस महाकुंभ के पानी में आप डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं, उसमें मानव मल की मात्रा है। और दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जो महिलाएं कुंभ में डुबकी लगा रही है, क्या आप जानते हैं कि उनकी फोटो खींचकर उसे टेलीग्राम में बेचा जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मानव मल की मात्रा की बात जो कही जा रही है वह एक सरकारी रिपोर्ट में कही जा रही है। जी हां, सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइबल को रिपोर्ट सौंपी है कि जिस महाकुंभ के पानी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, उसमें मानव मल है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि ये साजिश है, ये झूठ है। यानी कि अब आप एक सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट, एक स्वतंत्र स्वायत्त एजेंसी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सदन के अंदर आप विवादास्पद बयान देते रहिए, कठुला शब्द इस्तेमाल करते रहिए, मगर जब खुद की जिम्मेदारी आए तो उसे साजिश बता दीजिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस जल को आचमन के लिए ठीक मानते हैं? क्या इसमें आचमन किया जाता है? आचमन तो बहुत दूर की बात है, इसमें कोई स्नान भी नहीं कर सकता। पूरे स्क्रीन पर तस्वीर को देखिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी बड़े भक्त हैं, यहाँ पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, मगर क्या आपको अंदाजा है जब ये लोग घर वापस जाएंगे तो कितनी बीमारियों का शिकार होंगे? अब सेंट्रल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे पानी में मानव मल है। ऐसा पानी आचमन लेना तो बहुत दूर की बात, डुबकी भी इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। ये हालत हो रही है दोस्तों, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसे साजिश करार दे रहे हैं। सुनिए कल विधानसभा में उन्होंने इस बारे में क्या कहा, और इंतजार कीजिए इस बारे में रिपोर्ट क्या कहती है। मैं आपको बतलाऊं, सुनिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ही उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पर संगम स्थल से जुड़े हुए भी, वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सेवर का है, देने का सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरे मेडिसिन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वह किया जा रहा है। दूसरा है, ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है। एक तो बड़ी स्तर पर बायोल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा ओ के रूप में, डीऑक सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित है, जिसमें बड़ी 3 या उससे कम होना चाहिए, और यो जोल ऑक्सीजन की मात्रा है वह पास से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है, उसम ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो लगातार वहाँ पर जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डी ऑक्सीजन की मात्रा ये आ और न से अधिक पाई जागी। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुप्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। याद की प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर नींद सो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है, और जब सवाल उठाए जाते हैं तो उसे साजिश बता दिया जाता है। एक और रिपोर्ट आ रही है, आपको याद है आज से कुछ सालों पहले मुस्लिम औरतों की बोली लगाई गई थी ऑनलाइन सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए कई मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर लगा दी गई थी कि इनकी इतनी ये कीमत है। इनमें से कुछ ऐसी मुस्लिम महिलाएं थीं जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता था। अब ये रिपोर्ट सामने उभर कर आई है। ये समाज कितना बीमार है दोस्तों। आज तक की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई महिलाओं की निजता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया व टेलीग्राम पर साझा किए गए हैं। कुछ तस्वीरों को अन्य आपत्तिजनक कंटेंट बेचने के लिए टीजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालु
महिलाओं के लिए ये बेहद असुरक्षित और दुखद स्थिति बन गई है, जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गोपनीयता के उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। ये खबर है आज तक की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर गहरी चिंता जतला है। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है कुछ देर बाद, मगर आपकी स्क्रीन पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो नाराज है। वो कह रहे हैं कि जिस जल में हमने डुबकी लगाई, हमें मानव मल से युक्त जल में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया गया है और वो सीधा प्रहार सरकार पर कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य को अब धर्म विरोधी बताया जाएगा? अब क्या वह दो रूप पल्ली ट्रोल्स, वो अंध भक्त अब इन पर प्रहार करेंगे? यहाँ मुद्दा वो क्या उठा रहे हैं? आपका मुद्दा उठा जिस जल में आप डुबकी लगा रहे हैं, आपका मुद्दा उठा रहे हैं। क्या अब भी इनको गाली दी जाएगी? जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयान में क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, महाकुंभ के संगम जल के हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें लोग पानी के मल में नहाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। स्वामी वी मुक्तेश्वरा आनंद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने लोगों को देखा मल में नहाते हुए, वीआईपी को मल में ही इस सरकार ने स्नान करवा दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब इनके बयान पर क्या कहेंगे बताइए? क्या इनके बयान को भी साजिश बताया जाएगा? क्या इन्हें भी धर्म विरोधी बताया जाएगा? ये तमाम सवालात अखिलेश यादव के बारे में आप अनर्गल कह सकते हैं। बताइए जगतगुरु शंकराचार्य ये के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस पर आप खामोश रहेंगे? हर बार की तरह साजिश बता देंगे? वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो इसे साजिश बता रहे हैं, बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, उन्हें गौर करना पड़ेगा कि सेंट्रल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को दिए गए अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। सबसे शॉकिंग वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी, मगर उन्होंने उस पर काम भी नहीं किया। खबर आपके स्क्रीन पर। सेंट्रल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा फील कोलीफॉर्म से प्रदूषित है, यानी मानव मल से प्रदूषित है, जिससे नहाने लायक भी नहीं है। अब आपके जहन में सवाल होगा, दोस्तों की ये पड़ताल दरअसल की कब गई है, तो उस पर भी गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर सेंट्रल फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जिसके कुछ अंश एनजीटी की सुनवाई में शामिल किए गए ने 12 से 15 जनवरी और 19, 20 और 24 जनवरी के लिए कुछ पानी की गुणवत्ता से जुड़े डाटा दिए है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी का पानी सभी निगरानी वाले स्थानों पर फील कोलीफॉर्म के मामले में नहाने के लिए तय प्राथमिक मानकों पर खरा नहीं उतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है